ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम करेंगे कार्तिक माह के 21वें अध्याय की कथा, विष्णुदास और चोल राजा का वृत्तांत। नारद जी बोले। इस प्रकार वचन सुनकर विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप से पीड़ानाशक विष्णु की आराधना करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और समीप्य दे ऐसा कोई पूजन है जिसे करने से सब यज्ञ आदि सफल हो जाएं। गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया। इतिहास समेत प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, उसे ध्यान से सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पापी, गरीब और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्ररथ नाम के कुबेर के बन की तरह शोभित हुए। एक समय वह राजा अनंत शयन स्थान को गया, जहाँ के योग माया के आश्रय भगवान शेष शैया पर शयन करते थे। वहाँ लक्ष्मीपति भगवान का मोती और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके वहां बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाले विष्णुदास भगवान को वहां आकर विष्णु सूतक से भगवान को स्नान कराते और तुलसी पत्र से पूजन करते देखा। उनके ऊपर ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ाने से वे रतन ढक गए। यह देख राजा कुपित होकर बोला, यह मणिक और स्वर्ण से मैंने पूजा की है, विष्णुदास, इसे तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया है? तो विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, ढोंगी है। मैं जानता हूँ, जो अत्यंत शोभा युक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता, राज्य लक्ष्मी का घमंड है। तूने पहले कितना विष्णु का व्रत किया है? गण बोले। ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन कहने लगा कि जो भक्ति का गर्व करता है, बता तुझे दरिद्री की भक्ति कितनी है। विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दान आदि तूने नहीं किए और ना ही तूने कोई मंदिर ही बनवाया। ऐसा तुझे भक्ति का घमंड है। अब सब ब्राह्मण मेरे वचन सुनो, सब देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देंगे कि इसको, तब हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जा मुद्गल ऋषि को आचार्य बना वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। वह यज्ञ यहाँ बहुत से ऋषि, बहुत सा अन्न संपत्ति है। ये व्रत गया क्षेत्र में किया था। विष्णुदास ने भी इसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक का व्रत किया। तुलसी का वृक्ष लगाया और काशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र, षोडश उपचार और नित्य विष्णु पूजा करने लगा। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को देखा। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियम करने लगा और उद्यापन भी किए। प्रकाश सभी इंद्रियों को वश में करके वो भगवान की आराधना करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की 21वें अध्याय संपूर्ण।